ओम योगीज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऊर्जा धाम पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे आसन की जो आपके मेंस्ट्रुअल समस्या का समाधान चुटकी में कर देता है, या हम ये कहें कि यह एक ऐसा आसन जो शरीर के थकान को खत्म कर देता है, एक ऐसा आसन जो प्रेग्नेंट वुमेन अच्छे से कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा आसन है। हाँ, यह बहुत ही अच्छा हठ योग का इतना अच्छा आसन है, यह आपकी स्पाइन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। हम इस आसन की बात कर रहे हैं। यह कौन सा आसन है? इस आसन का नाम उष्ट्रासन है। नाम आपको पता था, उष्ट्रासन, द कैमल पोज। हम इस आसन की एक एक बारीकी को समझने जाएंगे, हर एंगल से हम इस आसन को जानने चाहिए। इसके प्रिकॉशन समझेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन समझेंगे, इसके बेनिफिट समझेंगे, कहाँ कैसे अप्लाई किया जाए वह तक हम जानेंगे। सर्वप्रथम हम ये बताएं कि यह आसन वज्रासन सीरीज का आसन है। वज्रासन सीरीज का आसन है मतलब यह आसन जिनको घुटने में संबंधित समस्या है, एंकल से संबंधित समस्या है, वह आसन नहीं कर सकता। उसके आगे भी और बात की जाएगी। यह बैठकर किए जाने वाला आसन है। यह आसन सहस्त्रार चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र की शक्ति को जागृत करता है। कफ दोष को दूर करने में यह आसन बहुत लाभकारी आसनों में से एक आसन है। जब हम इसके प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो जब भी हम स्पाइन को बैंड कर रहे हैं, हमारी बैक को बैंड कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी तरह से सीरियस बैक इंजरी है तो इस आसन को नहीं करना है। इस बात का हमने हमेशा ध्यान रखना होगा। जब हम इस आसन को करने जा रहे हैं, आपको किसी भी तरह से पेप्टिक अल्सर, ड्यूडल अल्सर है, या किसी भी तरह से हर्निया का प्रॉब्लम है, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तब नहीं करना है। इस आसन को हमने अच्छे से ध्यान रखना है। बॉडी को ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। जितनी हमारी लिमिट है उसी लिमिट में हमें इस आसन को परफॉर्म करना है, उससे ज़्यादा नहीं। उष्ट्रासन चूँकि आपके चेस्ट को एक्सपांड करता है, आपके शरीर को खोलता है, जिससे कि आपके शरीर में और ऑक्सीजन बढ़ती है और ब्रेथ, आप डीप ब्रेथ ले सकते हैं। पर हमें पूरा ध्यान रखना होगा हमारे शरीर के बारे में, हमारे शरीर को समझना होगा। फिर हम लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में भी ध्यान रखेंगे। किसी को वर्टिगो है, माइग्रेन है, हेडेक है, तब भी हमें यह ध्यान रखना होगा। इंसोम्निया में भी हमें समझना होगा इस आसन को करना है या नहीं है। ये प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमें ध्यान रखने होंगे। फिर देखिए बेनिफिट पर आते हैं। इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी, एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका इससे पूरा स्ट्रेच होता है, खुलता है, जिससे कि आपका, और वो हो भी कैसे रहा है कि आपका एंटायर फ्रंट, आपका जो फ्रंट चेस्ट है, वो फ्रंट बॉडी है आपकी, वो खुल रही है। आपका रीब केज पूरा ओपन हो रहा है, आपका थ्रोट एरिया ओपन हो रहा है, थायराइड ग्लैंड से संबंधित समस्या इससे दूर होती हैं। इसी वजह से आपका जो एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बढ़ रहा है। माइल्ड बैक एक, आपका जो अगर बैक इश्यूज़ हैं तो वह इश्यूज़ भी इससे ख़त्म हो जाता है। और फटीग, आपके शरीर में किसी तरह से थकान है, बढ़ रही है, कुछ भी हो रहा है, यह आपके थायराइड को तो बैलेंस कर ही रहा है, आपके वोकल कॉर्ड को भी स्ट्रेच कर रहा है, जिससे कि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उससे कि आपका डाइजेशन सिस्टम सुधरता है और यह आपके बैक मसल्स को बहुत स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि आपके शरीर का पूरा हिस्सा, पूरा भाग इसी पर पड़ा हुआ है या इसी पर बेस्ड है। फिर ये आपका बॉडी के पोस्चर को इम्प्रूव करता है, ये आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, जिससे कि आपकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ख़त्म होती है, मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट से रिलेटेड समस्या ख़त्म होती हैं, और यह आपके शरीर पर सारा, ऐसा यूँ कह ले कि आपकी किडनीज इससे फ्रेश होती हैं, जिससे आपका ब्लड का प्योरिफिकेशन बहुत अच्छा होता है। आपकी इंटेस्टाइन कॉन्स्टिपेशन आपका इससे दूर हो जाता है। आपका हार्ट इससे हेल्दी होता है। पर हार्ट संबंधित समस्या में हमें पूरा
ध्यान रखना होगा। अगर हमें स्टेंट डला हुआ है हार्ट में तब इस आसन को नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा अच्छे से। तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए इसके। और तो और हम यूँ कहेंगे कि इसकी मदद से हम डीप ब्रेथ, गहरी श्वास को ले सकते हैं, बहुत गहरी श्वास को। हमारे शरीर में थ्रोट, थाई, बेली, चेस्ट, स्पाइन, नेक, एब्डोमेन, शोल्डर, इन सब के ऊपर ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच डालता है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को समझने से पहले, इसके अभ्यास पर जाने से पहले हम कहेंगे कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो बहुत जल्दी ही प्राप्त होंगे। अब हम इसके अभ्यास की बात करेंगे। इसका अभ्यास बहुत ही सरल अभ्यास है। सर्वप्रथम बैठकर किए जाने वाला आसन है। तो बैठकर करने पर हम दंडासन में बैठेंगे। सर्वप्रथम प्रक्रिया दंडासन में बैठेंगे। तो दंडासन में बैठेंगे, हम बैठ गए हैं दंडासन। ये दंडासन में बैठ गए, दोनों हाथ हमने हमारी जो बटक्स हैं उनके पास में रख लिया, शरीर को सीधा, स्पाइन को बिल्कुल सीधा, चेस्ट खुला हुआ, सामने की तरफ देखना है। उसके बाद हम लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे और वज्रासन में बैठेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है यह आसन एक वज्रासन सीरीज का आसन है। तो सर्वप्रथम आपने वज्रासन में बैठ जाना है। हम इस तरह से इस आसन में, वज्रासन में अच्छे से बैठ गए हैं ऐसे। जब हम इस आसन में, वज्रासन में बैठ गए हैं, तब हमने इस आसन में पूरा ध्यान रखना है कि आपके दोनों घुटने एक साथ मिले हुए रहें, दोनों एड़ियां बाहर की तरफ रहें। आप दोनों हाथ घुटनों पर रखें, चेस्ट खुला हुआ, सामने की तरफ देखना। उसके तत्पश्चात आप धीरे से खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद आप दोनों पैरों में, दोनों नीज में उतना गैप करेंगे जितनी आपकी थाइज है। यहाँ से आपने श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाना है और राइट हैंड को पूरा आपकी हील पर रख देना है और साथ ही साथ लेफ्ट हैंड को भी रख देना है। ऐसे आपका पूरा स्पाइन को बैंड करना, जितना पीछे आप आ सकते हैं उतना पीछे आए और यहीं पर थोड़ा रुकें। कुछ श्वास यहीं लेंगे। थोड़ी देर रुकने के तत्पश्चात आप फिर से पूरा रिटर्न आएंगे और बैठ जाएंगे। तो वापस हम वज्रासन बैठेंगे। वज्रासन से फिर दोनों पैरों को ओपन करेंगे। इस तरह से हम दंडासन में आ जाएंगे और दंडासन से फिर चेस्ट को खोलेंगे। ये हुआ हमारा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन एक ऐसा आसन है जो आपके चेस्ट को ओपन करता है। यहाँ हमने देखा कि उष्ट्रासन में जब हम गए तो हमारा चेस्ट पूरा खुला हुआ था, ओपन हो रहा था। यहाँ हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं। आपका एब्डोमिनल एरिया वह स्ट्रेच हो रहा था इस आसन को करने से। और साथ ही साथ जब हम इस आसन को कर रहे हैं तो आपकी नी स्ट्रेच हो रही है, आपकी जो थाइस स्ट्रेच हो रही है। ये सारी की सारी स्ट्रेचिंग आप महसूस कर पा रहे हैं उष्ट्रासन में। आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम किसी और आसन के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।